Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the study spot. Myself Bilal Nawaz and I'm the teacher of computer science. Students, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है. इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि what is the structure of main function. मेन फंक्शन का क्या फंक्शन होता है, वो किस तरह से काम करता है, और दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर आने वाले डिफरेंट बग्स को, यानी कि मुख्तलिफ एरर्स को. तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपना लेक्चर जो है बेटा वो शुरू करने जा रहा हूँ. सो लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक टुडे, द मेन फंक्शन. अब मेन फंक्शन से पहले तो ये कि दरवाजा आ गया है, क्या पता कि हमने कहीं पे जाना है. ये वॉशरूम का दरवाजा तो बिल्कुल नहीं है, नहीं वॉशरूम का दरवाजा नहीं. अच्छा, टॉपिक ये है बेटा कि मेन फंक्शन आप कह लें कि इट इज द एंट्री पॉइंट इन प्रोग्राम. किसी घर में दाखिल होने के लिए, किसी भी ऑफिस में एंटर होने के लिए आपको एक डोर की जरूरत होती है. इसी तरह से जो मेन फंक्शन है ये हमारे पास क्या है बेटा, ये एक एंट्री पॉइंट है. इट इज द एंट्री पॉइंट इन आवर प्रोग्राम. आपका प्रोग्राम का मेन फंक्शन जो है ये एक एंट्री पॉइंट है. अब इस बात का मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम में जब कंपाइलर ने एग्जीक्यूशन शुरू करनी है तो वो स्टार्टिंग हमेशा मेन फंक्शन से ही करेगा. आप अपने प्रोग्राम में 10 फंक्शन यूज करते हैं, 20 फंक्शन, लेकिन अगर आप मेन फंक्शन यूज नहीं करते तो बेटा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, वो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. प्रोग्राम हमेशा अपनी एग्जीक्यूशन जो है बेटा वो कहां से शुरू करेगा, मेन फंक्शन से. मेन फंक्शन के बगैर जो आपका प्रोग्राम है बेटा वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. अब इसके बाद हमारे पास आगे बेटा नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे. यहाँ पर मेन फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग डीपली स्टडी करते हैं जी. तो मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट. जैसे मैंने कहा कि इट इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट, यानी कि वो जगह जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है. फिर when the program is executed the control enter main function and start executing the statement. जैसे मैंने शुरू में कहा कि it is the entry point in our program. हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट जो है बेटा वो क्या है, मेन फंक्शन. अगर आपको पार्ट 1 में याद हो, आपने चैप्टर नंबर 7 में ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा डेस्कटॉप का कि एंट्री पॉइंट क्या है, डेस्कटॉप. इसी तरह से यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्या है, मेन फंक्शन जी. फिर आगे हमारे पास ये अ प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट मेन फंक्शन. ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट हो जाएगा मशीन लैंग्वेज में, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो पॉसिबल नहीं है. उनकी इंस्ट्रक्शंस पर अमल दरामद किस तरह से पॉसिबल है बेटा, ये पॉसिबल है आपके मेन फंक्शन की बदौलत ही. यार सिंपली बात है, अगर आप अपना घर बना लेते हैं, उसके अंदर अच्छे कमरे बनाते हैं, लेकिन उसका दरवाजा नहीं बनाते तो पता एंटर किस तरह से होगा, चारों तरफ दीवार लगा दे तो एंट्री किस तरह से मिलेगी. तो भाई मेन फंक्शन वो दरवाजे का काम कर रहा है, मेन फंक्शन उस एंट्री पॉइंट का नाम है. क्लियर है ये. आगे हम लोग देखते हैं द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इनक्लोज्ड विद ब्रेसेस. ये ब्रेसेस जो है यहाँ पे आपको नजर भी आ रही होंगी, ये वाली ब्रेसेस, इनके साथ जो है ना वो कंट्रोल जो मेन फंक्शन है आपका, ये बेटा इनके अंदर इसकी स्टेटमेंट लिखी जाती है यहाँ पे जी. सिंटैक्स इसका क्या है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर देखिएगा इस जगह पर वाइड मेन और फिर ब्रैकेट के अंदर वाइड लिखा हुआ. ब्रैकेट के अंदर वाइड जो है वो ऑप्शनल है. बॉडी ऑफ मेन फंक्शन ये बेसिकली आपका एक पूरा मेन फंक्शन का एक सिंटैक्स है. तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये वर्ड मेन है. ये मेन जो है बेटा, द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट्स विद कीवर्ड वाइड. ये एक वाइड के कीवर्ड के साथ ये मेन फंक्शन की बेटा डेफिनेशन यहाँ पे शुरू हो रही है. फिर इट इंडिकेट द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज रिटर्न, यानी कि फंक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या वैल्यू रिटर्न करेगा. यहाँ पर अभी वाइड लिखा है तो वाइड बेसिकली 0 से नथिंग. इसका फायदा ये होता है कि ये जब हम लोग वर्ड वाइड लिखते हैं तो मेन मेमोरी के अंदर ये 0 बाइट्स कंज्यूम करेगा वाइड लिखने से, तो हमारी मेमोरी सेव हो जाती है. अगर हम लोग इंटीजर लिखेंगे तो फिर वो 2 बाइट्स कंज्यूम करेगा या 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा. तो अभी हम लोग सिर्फ इसके जो है यहाँ पे वाइड लिखा है, फिर मेन का कीवर्ड आ गया. वाइड मीन्स फंक्शन विल रिटर्न नो वैल्यू, मैं पहले बता चुका हूँ जी. फिर
इन कर्ली ब्रैकेट्स void मींस ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर void है, it does not accept any argument। इस ब्रैकेट के अंदर बेटा ये फंक्शन कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहा, इस चीज का ये मतलब है जी। इसके बाद द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। ये देखिए बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है, ये इस ब्रेसेस के अंदर जो है वो इनक्लोज्ड है। इसके अंदर जो कोई भी हम लोग इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, सी स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर हम लोग अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो अब बेटा आ गया हमारे पास जी कि सी की स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है। अ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। स्टेटमेंट से मुराद एक्चुअल लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम होता है आपका, कि आप जो अपना सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका एक्चुअल लॉजिक क्या है। उसका एक्चुअल लॉजिक जो है बेटा वो होता है हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, कंपाइलर को बताते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स। इसके बाद है बेटा द स्टेटमेंट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो आपको पता है कि स्टेटमेंट जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। देखिएगा कंप्यूटर प्रोग्राम परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शन वन बाय वन। ये तो एक सीक्वेंस के साथ जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो एक सीक्वेंस के साथ जो है ना बेटा वो परफॉर्म होती है। ईच स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। जी ये पॉइंट, कोई भी स्टेटमेंट तब स्टेटमेंट बनती है जब उसके लास्ट में सेमीकोलन आता है। तो यहां पर जब हमने किसी भी लॉजिक को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को हमने क्या करना है बेटा, उसको स्टेटमेंट में लाना है, तो उसके लास्ट पे ये सेमीकोलन का होना जरूरी है। एग्जांपल देखिएगा, इस प्रोग्राम के अंदर आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट नजर आ रही है। हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आप देखिएगा ये ब्रैकेट के अंदर है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। देखिए ये कर्ली ब्रैकेट्स है, यहाँ पे इनके अंदर स्टेटमेंट है और इसके लास्ट पे हमने क्या कहा, ईच स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। यहाँ पे इसके लास्ट में बेटा ये सेमीकोलन आपको नजर आ रहा है। प्रोग्रामिंग मेक द लाइफ इंटरेस्टिंग, वो भी बेटा इसके यहाँ पे लास्ट पे आपको सेमीकोलन नजर आ रहा है। और ये भी स्टेटमेंट इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या होती है, एक्चुअल लॉजिक। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रोग्राम का एक्चुअल लॉजिक है बेटा वो बयान किया जाता है सी स्टेटमेंट्स के अंदर। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने अभी तक जो है वो क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। एक तो मेन फंक्शन को हमने देखा और फिर उसके बाद हमने पढ़ा सी स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चले बेटा अब हम लोग नेक्स्ट जो है बेटा वो अपनी स्टेटमेंट पर जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है जी एरर्स इन सी लैंग्वेज, यानी कि बग और डिबगिंग। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। बग क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में आने वाला कोई भी एरर, कोई आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, कोई लॉजिक गलत लगा दिया, तो बेटा इस चीज को हम लोग जो है वो क्या नाम देते हैं, बग। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। लेकिन जब हम इस एरर को फाइंड करते हैं और इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम से, इट इज कॉल्ड डिबगिंग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स एंड रिमूविंग देम इज नोन एज डिबगिंग। हमारे प्रोग्राम से एरर को फाइंड करना और उसको रिमूव करना, ये क्या कहलाता है बेटा, डिबगिंग। इसके बाद हमारे पास जी ये देखिएगा यहाँ पे बेसिकली जस्ट एक समझाने के लिए किया गया। बग बेसिकली आपको पता है कि अशराफ को कहा जाता है यहाँ पे जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी एरर की टाइप्स। बुनियादी तौर पे एरर की 3 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है बेटा सिंटैक्स एरर, फिर उसके बाद आ गया जी लॉजिकल एरर और नंबर 3 पे आ गया रन टाइम एरर। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि एरर जो है वो एक इलीगल ऑपरेशन होता है जो आपके प्रोग्राम के अंदर जिसका कोई रिजल्ट गलत आ रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई किसी वजह से, तो ये क्या कहलाता है बेटा, एरर इन सी प्रोग्राम। तो चलें सबसे पहले हम लोग जो है वो सबसे पहली जो टाइप है वो है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखने के जो रूल्स होते हैं ना, उनको बेटा कहा जाता है सिंटैक्स। और जब यूजर उस सिंटैक्स के अंदर कोई गलती करता है, उस रूल एंड रेगुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक करता है, तो बेटा इसे क्या कहा जाता है, सिंटैक्स एरर जी। तो पढ़िएगा इसको जरा। दिस टाइप ऑफ एरर ऑकर व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज रिटन इन प्रोग्राम।
The compiler detects and display error message to describe the cause of error. A program containing syntax error cannot be compiled successfully. मैं थोड़ा सा रिमाइंड देता हूँ आपको। थोड़ी देर पहले जब मैं मेन फंक्शन का बता रहा था, तो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या कहा था कि मेन फंक्शन नहीं ना होगा तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली। भाई वो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ही नहीं होगा अगर किसी प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स एरर होगा तो। ये याद रखिएगा जी। देयर कैन बी मैनी कॉजेज ऑफ सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर किन वजूहात की बिना पर आता है देखिएगा। स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग। आपने सारी स्टेटमेंट लिखी, लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया, एरर है जी, सिंटैक्स एरर है। अ मिसस्पेल्ड कीवर्ड इज यूज्ड इन द प्रोग्राम। आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, प्रिंट लिखना था PINT लिख दिया, R मिस कर दिया उसमें से, ठीक है ना। फिर एनी ऑफ द डेलिमिटर्स इज मिसिंग, यानी कि यहाँ पे आपने कोई ब्रैकेट जो है वो स्टार्टिंग की लगा दी, क्लोजिंग नहीं लगाई, क्लोजिंग की लगा दी, स्टार्टिंग और नीचे लगाई है। तो इस तरह का जब एरर होगा इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं सिंटैक्स एरर। अब यहां पर देखिएगा ये, अब इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप यहां पर देखें तो आपको दो एरर जो है बेटा वो बता रहे थे। पहली बात ये देखिएगा कि यहां पर CLRSCR जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, इसके बाद हमने यहां पे सेमीकोलन लगाना था, वो सेमीकोलन हमने यहां पर मिस किया हुआ है, तो इस वजह से वो हमें एक एरर दे रहा है। दूसरा एरर इस जगह पे है, गेट CH लिखना था, गेट कैरेक्टर्स हमने डबल T लिखा हुआ है। तो ये बेटा दो तरह का जो एरर है ये हमारे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे हमें स्क्रीन पर ये शो हो रहा है। तो ये प्रोग्राम देखे कंपाइल भी नहीं होगा। वो कंपाइल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम कन्वर्ट तब तक नहीं होगा जब तक इसमें से हम लोग ये एरर को रिमूव नहीं करेंगे। तो पहली जो एरर की टाइप है बेटा वो है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर के अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम जो है वो हम लोग कंपाइल ही नहीं होता है, वो किसी रूल की खिलाफ वर्जी के ऊपर जब एरर आता है, यहाँ पर उसको सिंटैक्स एरर कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी लॉजिकल एरर। मैं लॉजिकल एरर को जब भी पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं भाई इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरर, सबसे मुश्किल एरर है ये। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये एरर आपको कंपाइलर में डिटेक्ट नहीं करता। ये वाला एरर जो है ये आपका रिजल्ट भी आ रहा है कि रिजल्ट रॉन्ग आ रहा है किसी भी वजह से यहाँ पे, तो ये इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरर। तो लॉजिकल एरर क्या है बेटा? दिस टाइप ऑफ एरर ऑकर ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर। आपने कहीं फार्मूला गलत लिख दिया है, आपने A+B करना था A-B कर दिया है, तो इस वजह से भी ये जो है ये आंसर आपका रॉन्ग आ सकता है। A statement with logical error may produce unexpected and wrong result, ये भी मैंने बताया यहाँ पे। फिर है जी लॉजिकल एरर आर डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर्स। कंपाइलर इन एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि फार्मूला गलत लिखा है ना। कंपाइलर मैंने पहले कहा कंपाइलर इन एरर को डिटेक्ट नहीं करता। इसके बाद है दीज एरर कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग प्रोग्राम थॉरोली। पूरे प्रोग्राम को देखना पड़ता है इन एरर को फाइंड करने के लिए। एग्जांपल, यूजिंग रॉन्ग कंडीशन इन प्रोग्राम सच एज A<5 इंस्टेड ऑफ A>5। आपने लिखना था A>5, आपने लिख दिया A<5, रिजल्ट आएगा रॉन्ग आएगा। यूजिंग रॉन्ग फार्मूला सच एज राइटिंग एवरेज इज इक्वल A मल्टीप्लाइंग बाय 5 इंस्टेड ऑफ A एवरेज इज इक्वल A डिवाइडिंग बाय 5। तो ये फार्मूला हमने गलत लिखा यहाँ पे। अब यहां पर आप देखिए लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आ गया कि रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर क्या होता है बेटा कि जब ये प्रोग्राम ये एरर तब आता है एट द स्पॉट कोई यूजर ने वैल्यू गलत एंटर कर दी। आप कोई ऐसी फाइल ओपन कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये एरर क्या कहलाएगा? रन टाइम एरर। टाइप ऑफ एरर ऑकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। रन टाइम बिल्कुल लास्ट एट द 11th आवर जो है ना बेटा ये एरर आएगा आपके प्रोग्राम में। इट ऑकर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। जहां पर देखिए आप
आप एक नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, मैथ में ये एक्सेप्ट नहीं होता, तो एरर आ जाएगा। अब आ जाता है जी मोस्ट डिफिकल्ट एरर। 3 एरर हमने पढ़े, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम। मैंने लॉजिकल के टाइम पे ही आपको बता दिया था कि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरर, क्योंकि इसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। इसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम देखना पड़ता है। मोस्ट डिफिकल्ट एरर इज लॉजिकल एरर फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इट कैन नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, इट डज नॉट क्रैश द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को रोकता नहीं है इसके एग्जीक्यूशन को। The user need to review the whole program to find it. It may take a lot of time for detecting it. इसको आपको देखने के लिए पूरा प्रोग्राम एग्जामिन करना पड़ता है। जहां तक बेटा आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको इस टॉपिक के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आपको बेटा स्क्रीन पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है बेटा वो शो हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर विजिटिंग द स्टडी स्पॉट। थैंक यू सो मच।